महेंद्र जी गुरुभाई, अगर आपका माइक अनम्यूट है, सॉरी माइक म्यूट है, इसको अनम्यूट करें, और अगर कैमरा ऑन हो सकता है तो कैमरा भी ऑन करें। जय गुरुदेव सर। जय जय। गुरुदेव। मैं ये कल एक क्वेश्चन पीकेसी जी गुरु भाई ने बोल रहे थे कि मतलब ऐसे ऐसे कान में वो, फिर मैं सेशन का टाइम खत्म हो रहा था तो फिर मैं बोला नहीं। मैं ये कि जानना चाह रहा था कि क्या नाद सुनने के लिए बाहरी प्रयोग करना ठीक रहेगा या नहीं, क्योंकि सिद्ध योग के हिसाब से तो देखा जाए तो नहीं है ठीक, सिद्ध योग के मुताबिक तो। दूसरा मैं ये एक और बात कहना चाह रहा था, जब हम छोटे थे तो मैं तो सुनता था, तो कान में अंगुली डाल करके जैसे उसको सुनने की कोशिश करते थे हम, बड़ा अच्छा लगता था। जो आवाज आ रही है भाई, वो तो नेचुरल है कि अगर कोई नया साधक भी आए ना आज, चाहे वो गुरुदेव से जुड़े चाहे ना जुड़े, कान में रुई डाल लेगा तो उसको नेचुरल है, उसको सुनाई देगा। इस चीज का प्रयोग भी किया है मैंने। वो एयर प्लग भी आते हैं, ये एयर प्लग टाइप, वो कान से संबंधित। और कान में अंगुली, मैंने कई गुरु भाइयों से भी सुना है, कान में अंगुली डाल के भी आप मतलब नाच सुनने की कोशिश करें। तो कान में अंगुली की तो जैसे जो आज से पंथ निकले, कम से कम 4-5 निकले हैं, जिसमें जय गुरुदेव आश्रम है, और ये व्यास है, डेरा बाबा न्यास व्यास है, राधा स्वामी वाला। आवाज आ रही है सर? हेलो। जी गुरुभाई। आवाज आ रही है सर? हाँ, आवाज आ रही है। मैं ये बोल रहा था, तो कान में अंगुली तो जैसे कई पंथ के अंदर कान में अंगुली डाल के भजन सुनने के लिए बोलते हैं, तो उसके अंदर भी वो नाद जैसी आवाज आती है, लेकिन हम पकड़ नहीं पाते हैं वो क्या है क्या नहीं। मेरा ये कहने का था मतलब ये तो ऑटोमेटिक ही है। कई मैंने गुरु भाइयों से सुना है, कान में अंगुली डाल के सुने, या कई से जैसे मतलब मैं एक सुन रहा था अर्जुन सिंह गुरु भाई का, तो वो कान का तकिया लगा के बोल, तो नेचुरल है, वो सुनाई देगा, चाहे वो शिष्य सिद्ध योग का साधक है या नहीं है, तब भी सुनाई देगा। तो बाहरी तो ठीक नहीं रहेगा ना। जी गुरुभाई। रंगलाल जी गुरुभाई अगर आ गए हैं मंच पे तो वो प्रश्नोत्तर दे सकते हैं। रंगलाल जी शायद अभी नहीं आए हैं। गुरुभाई, इसका एक सीधा सा मतलब जो मैं अपनी तरफ से प्रयास करूंगा आंसर देने का, तो गुरुदेव ने हमेशा कहा है कि जो भी होता है इस सिद्धि योग में वो सहज भाव में होता है। मतलब आपको उसमें इस तरह से बौद्धिक प्रयास करने की जरूरत नहीं है। हाँ, वही मैं कहना चाह रहा था, ऑटोमेटिक ही होता है इसमें, वही मैं बोलना चाह रहा था। जी गुरुभाई। बाकी जो काफी गुरु भाइयों को अपने नाज का अनुभव होता है, रामलाल जी गुरु भाई, पीके सिंह जी गुरु भाई, तो वो भी इस पर कुछ प्रकाश डालना चाहें, अपने विचार प्रस्तुत करना चाहें। रंगलाल जी गुरु भाई आ गए हैं। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव। हाँ जी, हाँ जी, जय गुरुदेव जी। सुनीता बहन आए और आप थोड़ा बताएं प्लीज। जय गुरुदेव। तो भाई अभी जय गुरुदेव सभी गुरु भाई बहनों को। ये जो महेंद्र जी गुरु भाई अभी बात कर रहे हैं नाद की, तो नाद में इनका कहना ठीक है, मैं इस चीज को मानती हूँ गुरु भाई कि बहुत सारे पंथ ऐसे हैं जिनमें ये क्रियाएं बताई जाती है कि कान में उंगली डालो। तो नाद के लिए तो वो कान में उंगली डालने के लिए बताते हैं, और खेचरी के लिए, खेचरी जो हमारी मुद्रा है जो हमें स्वतः लगती है, हमारे सिद्ध योग में वो स्वतः प्रक्रिया है, जबकि और पंथों में उसको जीभ मतलब जीभ को उलटने का प्रयास करवाना बताया जाता है, ये मैंने सुना है। तो क्या है कि इसमें महेंद्र जी भाई साहब, आपको यही कहना चाहूंगी कि हमारे जो गुरुदेव का सिद्ध योग है, इसमें ये जो गुरु भाई बहन हमारे कान में रुई डालकर या कोई भी ईयर प्लग लगाकर जो करते हैं, वो उसको मतलब उसको इसलिए प्रयास करते हैं बुद्धि का कि उसको उस नाद को वो स्पष्टता सुन पाए, पूरी तरह सुन पाए। बाकी सिद्ध योग में तो ये ऑटोमेटिक ही होता है, यहाँ बाहरी प्रयास कुछ भी काम नहीं करती, सिर्फ और सिर्फ गुरुदेव की शक्ति ही कार्य करती है। बस इतना ही कहना चाहूंगी गुरु भाई। और आज की मेरी अनुभूति है कि अभी जस्ट ध्यान में, अभी मैंने ग्रुप मेडिटेशन किया है सबके साथ, तो सेशन सबने ध्यान खोलने को कह दिया, लेकिन मेरा ध्यान लगा रहा अभी, और उसमें एकदम प्रकाश
मतलब आज्ञा चक्र पर मुझे ज्योति दर्शन होता है, तो वो ऐसी दिव्य ज्योति थी अभी, तो उसको मैं ऐसा लग रहा था कि असहनीय हो जाएगी मेरे लिए सहन करना। इतनी तीव्र उसका प्रकाश कि मैं उसमें गायब हो गई, एक समझ लो आपके वो चारों तरफ मेरे, मतलब वो मैंने लाइट भी बंद कर रखी, लाइट भी बंद की हुई थी मेरे कमरे की, उसमें जहाँ ध्यान कर रही हूँ, और वहां इतना दिव्य प्रकाश, मुझे ऐसा लगा कि पूरे दिव्य लोक में मैं आ गई। इतना तीव्र प्रकाश था वो, बहुत अच्छा शानदार, उसका वर्णन दिव्या से नहीं कर पाऊंगी। जय गुरुदेव। जी गुरुबहन, जय गुरुदेव। बहुत अच्छी अनुभूति है आपकी। और मैं भी महेंद्र जी गुरु भाई को ये बोलना चाहूंगा कि महेंद्र जी गुरु भाई, बड़ा ही सिंपल जो गुरु भाई ने समझाने की कोशिश की ना अभी नाद के बारे में, तो जैसा संभव हो सके, मतलब वो अपने मतलब मैं ये कहना चाहूंगा कि ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि अपन उसको कितना सीरियसली ले लें और किस तरीके से करने की कोशिश करनी है। बट गुरुमान ने जैसा बताया वैसा अपन फॉलो कर सकते हैं। हाँ दीपाराम जी भाई साहब, आपका स्वागत है, पहले आप बताएं प्लीज। जय गुरुदेव सभी गुरु भाई बहनों को जय। जय गुरुदेव। महेंद्र सिंह जी राठौर गुरु भाई, ये अनाथ जात चक्र के बारे में पूछ रहे हैं ना? हाँ जी। जी जी, अनाथ नाद अपने हार्ट के ऊपर रहता है, ये चक्कर है, एक अनाथ नाद चक्र बोलते हैं इसको। जैसे 7 चक्र बोलते हैं अपने, ये आगे चक्र है, ये सहस्रार है, ये छठा है, ये कंडकुंभ माता वो 5वां है, ये अनाथ चक्र 4था चक्र है। इस ध्यान में जब हम आंखें बंद करके गुरुदेव का ध्यान करते हैं तो एक एक चक्र जागृत होते हैं। तो ये अपना जो अनंतनाद हम लोग सुन रहे हैं, ये 4था चक्र है, अनाथ चक्र बोलते हैं। आप कभी भी सर्च भी कर लेना। ये शरीर में बहुत सारे हैं, सिस्टम है ऐसे बने हुए, और जो खेचरी मुद्रा लगती है गुरुदेव की कृपा से लगती है। और कुछ लोग ऐसा भी बताते हैं, मैंने बहुत लोगों को ऐसा सुना भी है कि अनाथ चक्र के लिए हम एक ध्वनि देते हैं, आप उसको सुनो, उसके बाद महसूस करो। अरे महसूस क्या करेंगे, सामने आपने खाना तो बना के रख दिया, आप नहीं खाएंगे तो क्या पेट भर जाएगा? ऐसे बहुत देखे मैंने गुरुदेव के, हमारे लाइन में चलना, ऐसा करना वो करना। लेकिन इस लाइन में मेरे को 6-8 महीने से मेरे को नाथ चक्र, ये नाथ की आवाज सुनाई देती है। रुई डालने की जरूरत नहीं है मेरे को कभी भी। हाँ, कभी कभी 24 घंटे सुनना रहता तो वो कान बंद कर दे तो बाहर की आवाज कम आ जाती है, उसकी वजह से सुनते हैं। और रात की 6 में ये तीव्र हो जाता है, जब शांत रहता है, प्रकृति एकदम शांत हो जाती है तो ये नाद तेज हो जाता है। और जब हम सोते हैं तो उसकी आवाज और भी ज्यादा हो जाती है। और गुरु रात को भाई आप बिल्कुल फैक्ट कह रहे हैं आप, ये स्वतः होने वाली क्रिया है। और जैसे आपके, ये डेफिनेटली हर आदमी का अपना पर्सनल अनुभव है इसके अंदर। तो सत्य कहा आपने गुरु भाई कि जैसा भी हो रहा है आपके साथ में, ये फैक्ट है कि अलग अलग गुरु भाई को अलग अलग एक्सपीरियंसेस होते हैं इसके। तो उसको सहर्ष गुरुदेव से करुण प्रार्थना करके जो आपके साथ हो रहा है उसे होने दे, मेरा ये बोलना है, डेफिनेटली होने दे। और 100% गुरुदेव ओरिएंटेड है ये चीज। तो पूरा उन पे विश्वास करके जो गुरुदेव आपके साथ हो रहे हैं, और जो आपको उसके लिए प्रयास करना है, जैसा गुरुदेव ने बोला कि नाम जप और ध्यान के लिए प्रयास करो, नाम जप के लिए अपनी बुद्धि लगाओ, तो वो अपन अपने प्रयास कर सकते हैं। जी गुरु भाई। जी, अपना तो ये गुरुदेव का आदेश ही वही है, आप नाम जप और ध्यान करो, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। अब बार बार हम लोग भी कभी परेशान होते तो प्रार्थना करते, और गुरुदेव ने कहा भी है कि ध्यान की अवस्था में मैं आपको दिख जाऊं तो मेरे से प्रार्थना करो कि हे गुरुदेव मेरे दुख काटो या मेरे कष्ट कष्ट काटो। काटो, कष्ट लेकिन काटो। कुछ गुरु भाई बहनों को इमीडिएटली दिख जाते हैं, और हम लोग तो कोशिश करते रह जाते हैं, कभी गुरुदेव दर्शन भी नहीं देते बिल्कुल भी। अच्छा, आपसे मैं बात कर रहा हूँ, अभी थोड़ी देर बाद मेरे को ध्यान में बैठा हो, मैं आपकी शक्ल को यहाँ पे स्कैनिंग करूंगा, आप आ जाएंगे। और किसी भाई की देख लो, आप किसी से अब जैसे सत्संग में बात कर रहे हैं, आप ट्राई करके देख लेना। आप आंख बंद के करके 5 मिनट 10 मिनट ध्यान की अवस्था में अगर उसको सामने लाओ, वो आ जाएगा। गुरुदेव की तस्वीर ऐसे आती नहीं। एक दिन मेरे को संडे में आई थी, संडे के दिन मैं दिन में 2 घंटे सोया था, 2 घंटे में मेरे को सपने में जरूर दिखा था। यहाँ पे जैसे कोई अपन तस्वीर फिट करते ना, वो याद है मेरे को सपना, बाकी मुझे कभी याद नहीं रहता। गुरुदेव की तस्वीर ऐसे लाए, और कौन लाए क्या लाए कि यहाँ पे ऐसे फिट की, जैसे अपन फ्रेम में फिट करते हैं वैसे ऐसे फिट कर दी। एक बार मेरे को संडे को जरूर वो दिखा, और वो मेरे को सपना भी याद है, वो भी संडे के दिन में। और बाकी आप गुरुदेव की तस्वीर को यहाँ लाने की कोशिश करेंगे, किसी गुरु भाई बहनों को बहुत आती है, लेकिन कभी भी कोशिश करो
एक छोटा सा झटका भी दे देता, और वो छोटा सा झटका दिया तो आपको ऑटोमेटिक बहुत सारी क्रियाएं हो जाती है। एक हल्का सा झटका, वो भी क्लियर नहीं, आधा दूधा क्लियर कोशिश करने के बाद, वो आंखें बंद करने के बाद, एक ऐसा ध्यान लगाने के बाद, थोड़ा उसके अंदर सामने देखने के बाद, कुछ थोड़ा सा महसूस करने के लिए एक झटका देते हैं आधी दूधी तस्वीर का, और उसके अंदर एक दो योग चालू हो जाते हैं। गुरु ये भाई बात एक बार गुरुदेव की छोटी सी किसी गुरु भाई से सुनी थी, वो शेयर करना चाहूंगा। किसी गुरु भाई ने पूछा कि गुरु भाई गुरुदेव बहुत सारे साधकों के योगी क्रियाएं होती है, आज्ञा चक्र पे आप दिखाई देते हैं। मेरी आवाज आ रही है ना? अरे अरे हाँ, तो आप यहाँ पे दिखाई देते हैं, जो अनुभूतियों के बारे में जिक्र करते हैं वो गुरुदेव से। तो गुरुदेव उनसे बोलते हैं कि बेटा, ये सारी की सारी चीज मेरे पे निर्भर करती है और आपके पूर्व जन्म के संस्कार पे निर्भर करती है। जिस व्यक्ति का, इवन गुरुदेव ये भी बोलते हैं कि अपनी अपनी किस्मत है इसके अंदर। तो किस्मत को फिर गुरुदेव ने एक्सप्लेन किया कि व्यक्ति के जो पूर्व जन्म के संस्कार होते हैं ना, उसके ऊपर, ये जटिलता के ऊपर निर्भर करता है। दूसरा मेरे ऊपर, मेरे का मतलब गुरुदेव इस चीज को ड्रिवन करते हैं कि हमारे संस्कार हमारे कष्ट किस तरीके से काटते हैं। तो ये पूरी की पूरी चीज गुरुदेव के ऊपर है, डेफिनेटली गुरुदेव के ऊपर है। मैं आपको ये भी, ऐसे ऐसे भी गुरु भाई, इवन आप भी देखते हैं, मैं भी देखता हूँ, सब गुरु भाई एक्सपीरियंस करते हैं कि पहले दिन से, डे वन से ही जिस बंदे ने गुरुदेव से दीक्षा नहीं ली, उसके यहाँ पे गुरुदेव पधार जाते हैं और दर्शन दे देते हैं। ये हुआ ना, या मेरे पास आया ना हैदराबाद का गुरु भाई, एक गुरु भाई आया था। वो सुबह सुबह हठ योग करते थे, यहाँ के लोकल के ही है, और पुराने कोई राजस्थान से आए हुए हैं। वो सुबह सुबह 4 बजे उठ के हठ योग करते थे। हठ योग करते करते उनके कोई अंकल है, वो 65 प्लस के थे और शुगर में उनकी आंखें चली गई थी। तो उनके लिए कुछ ऐसा ढूंढ रहे थे वो आध्यात्मिक यात्रा के बारे में। तो अपने गुरुदेव का वीडियो मिला, उन्होंने एक दो वीडियो देखे, योगी क्रिया वाले वीडियो देखे, तो उनको पैसे तो ऐसे लगा कि ये लोग क्या है, महाराज किसी को पैसे दे के सबको बैठा देंगे होंगे और वो लोग करते होंगे। तो ऐसा करके उन्होंने फिर एक वो वॉच आती है, एक वॉच बाजू में लगा के उनको गुरुदेव को बकायदा ऐसा पूछा कि अगर आप में हिम्मत है तो 10 मिनट के लिए मुझे बैठा के देखो, ये सब जो पैसे देकर आप करवा रहे हैं, हिम्मत है तो 10 मिनट के लिए मुझे करवा के बैठो। ऐसा करके उन्होंने सीधा आंख बंद करके जैसे ही वो मंत्र चालू किया, वो गुरु भाई बता रहे थे, 10 मिनट मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गई। वो मुश्किल इतनी हो गई कि मेरी गर्दन कहाँ जा रही, मेरे हाथ कहाँ जा रहे, माँ कहाँ पड़ रहा हूँ, मैं आंखें खोलने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरा साथ मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। 10 मिनट होते ही 6-7 मिनट में उसकी पूरी बॉडी स्कैन होगी, और 5-7 मिनट के अंदर ये गर्दन जब अपने पीछे जाती है, ऐसी एक झटका लगता है। देखो ये झटका लगता है, यहाँ पे एक गड्ढा आता है, ये तीर की तरह, यहाँ पे 3 नाड़ियां चलती है अपनी, ये इंगला पिघला सुषुम्ना जो कहते हैं, वो 3 नाड़ियां चलती है। यहाँ पे वो धक्का मारती है, यहाँ पे एक गड्ढा होता है, वो गड्ढा फटता है। वो गड्ढा फटने के बाद यहाँ से वो लिक्विड आता है, ऐसे आता है, और यहाँ आके ऐसे जुड़ के जाके वापस, गुरुदेव बताते नहीं, शायद गुरुदेव ने इसमें जानकारी में नहीं बताया, वो गले से नीचे, यहाँ गले से वापस अपने नाभि के ऊपर टपकता है। नाभि के अंदर पानी रहता है, उसके ऊपर वो बूंद गिरती है, उसकी आवाज को अनंतनाद तो बोलते हैं, ये आवाज बोलते हैं, वो उसी की है। तो ये 1, 2 और तीसरी, ये जो गुरुदेव ने बोला ना, ये असली प्रयागराज है। ये तीनों नाड़ियां अलग अलग निकलती है अपनी रीढ़ की हड्डी के पीछे से, और तीनों यहाँ आके मिलती है। यहाँ मिलने के बाद गुरुदेव ने बताया ऑलरेडी, ये आगे जाने का एक ही रास्ता सहस्त्र चक्कर में। जब आप यहाँ पहुंच जाओगे तो आप ध्यान की अवस्था में बैठेंगे, तो आपके पास बम फटेगा तो भी उसकी आवाज नहीं आएगी। गुरुदेव ने बताया, बहुत सारे वीडियो देखता हूँ मैं गुरुदेव के। ये 3 चक्कर आते हैं, 3 नाड़ियां चलती है, सूर्य नाड़ी, और ये चंद्र नाड़ी भी कहते हैं उसको। गुरु भाई, मैं दीपाराम जी रिक्वेस्ट यही करूंगा कि जो अपनी गुरुदेव की थ्योरी है ना, जो गुरुदेव फरमाते हैं, अपन डेफिनेटली यही है, उनका यही बोलना है कि आप नाम जप करो और ध्यान करो। बिल्कुल सही सारांश है उनका ये, कि भैया नाम जप पे फोकस करना चाहिए अपने को। और यदि जिस तरीके से भी आपको नाद सुनाई दे रहा है, महेंद्र जी भाई साहब, आपका मेरे हिसाब से क्लियर हुआ होगा कि जिस तरीके से भी आपको वो सुनाई दे रहा है, उसका आनंद लीजिए गुरु भाई। और यदि कोई कंफ्यूजन है ना, नहीं, क्या हुआ, उनको तो नाच नहीं दे रहा है तो क्या प्रॉब्लम, क्या अभी नाच चालू हो गया उनका? चल रहा है गुरु भाई उनके साथ, तो वो और एक्स्ट्रा उसको एफर्ट्स सुनते हैं, जैसे ना उन्होंने शेयर किया कि और क्या एक्स्ट्रा अपन कर सकते हैं। तो गुरुदेव हाँ से हाँ, नहीं करुण उन्होंने प्रार्थना बताया था, करनी मैंने है भी महेंद्र एक भाई और साहब। देखा हूँ। ये यात्रा चालू है, यात्रा चल रही है, आपकी महेंद्र सिंह जी भाई साहब की यात्रा चल रही है। यात्रा चलते चलते एक दिन वो जगह पे पहुंच जाएंगे, जो उनके मुंह से आवाज अलग अलग निकलती है। मैं सुनता हूँ उनका वीडियो, अपने सेशन में देखता हूँ, सुनता भी हूँ।
तो इसमें ये क्या है, ये क्या बोलते हैं इसको, ये मानसिक पूजा है। इस मानसिक पूजा के अंदर अपन को कोई नॉलेज नहीं है, जो चल रहा है चलने दीजिए, जो हो रहा है होने दीजिए, उसके ऊपर अपन ध्यान देंगे तो कुछ भी अपने लिए कुछ भी नहीं है। और भगवान के मंदिर में जाके नारियल वारियल फोड़ के ऐसा ऐसा कुछ प्रार्थना कर सकते, लेकिन ये अंतर्मुखी यात्रा है, ये जी अंतर्मुखी जी जी यात्रा है। ये शारीरिक पूजा नहीं है, मानसिक पूजा है। और जी मानसिक जी पूजा में गुरुदेव ने साहब का कोई अगरबत्ती की, किसी की भेंट चढ़ाना, सामने गिर जाने, किसी की जरूरत नहीं, खाली आत्मसमर्पण की बात है। नाम वही जपोगे जो मैं बताऊंगा। बाकी चैलेंज करने वाले कोई ऐसे नहीं होते हमारे गुरुदेव जैसे कि भैरव जी के जाता, माता जी के जाता, वो हनुमान जी के जाता है, ये करता वो करता है, उसमें कुछ भी नहीं होगा। और ये वास्तव में सही बात भी। जी जी आजकल क्या है, यहाँ पे जीती भी है जिसको तामसिक बोलते हैं, और कुछ लोगों को ये होता है, वो क्या बोलते हैं ना इसकी, ये कौन सी शक्ति बताओ, ये माया शक्ति है। जो माया शक्ति यहाँ तक ही है, यहाँ तक अपन रहते, जब तक अपन को पैसों की भी भूख रहती है और भी कुछ मौज मस्ती की भी भूख रहती है, लेकिन गुरुदेव बोला इसके आगे जाने के बाद जाती है। यहाँ तक ये पीछे कर रही है आपका। आप जब तक आगे चक्कर पे नहीं पहुंचे, जब तक ये पीछे छोड़ने वाली नहीं। ये कोशिश करती है मेरा कस्टमर कहाँ चला जा रहा है, मेरा कस्टमर कहाँ जा रहा है। लेकिन यहाँ तक अपन पहुंचने के लिए कोशिश में लगे रहेंगे एकाग्रता के साथ, तो फिर ये कुछ भी नहीं कर पाएगी, और आगे पहुंच फिर इसका शरण पूरा खत्म हो जाएगा। जी जी जी। सुनीता बहन, आप भी कुछ बोलना चाह रहे हैं, प्लीज बताएं। सुनीता बहन, कुछ बोलना चाह रहे थे आप? हाँ जय गुरुदेव गुरु भाई, वो महेंद्र जी को मैं इतना ही कहूंगी, ये जो इन पंथों की वो बात कर रहे हैं, उन पंथों में सिर्फ और सिर्फ किताबी ज्ञान वो बताते हैं लोगों को। हमारा सिद्ध योग सहज योग के यहाँ जो भी होता है वो सहजता और सरलता से होता है, गुरुदेव की मर्जी से होता है। अन्य पंथों में वो सिर्फ किताबों को पढ़ के, थ्योरी पढ़ के वो क्रियाएं करवाते हैं लोगों को, कल्पना करवाते हैं उनको, ये मान के चलिए। तो हमें उन लोगों पे ध्यान नहीं देना, हमें सिर्फ हमारे गुरुदेव का नाम जप करना है। और जैसा कि अभी दीपाराम जी भाई साहब ने बताया कि हमें मतलब सहज रूप से इसको फॉलो करना है, हमें दिमाग ही नहीं लगाना कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। मैं कहूंगी जी गुरु बहन, जी गुरु बहन। नहीं, अपने महेंद्र सिंह जी गुरु भाई को अगर और भी कुछ डाउट है तो देखो, रामलाल जी त्याग है, आप है, आप तो उनके सानिध्य में रहे हैं और आपसे कोई छुपा भी नहीं है। तो दिन रात आप सानिध्य में रहे हैं उनके। हम तो खैर ऑनलाइन जुड़े हैं और आज भी आपसे जुड़े हुए हैं, ये सेशन से भी जुड़े हुए हैं, गुरुदेव से भी जुड़े, लेकिन आप लोग तो साथ में रहे सब। आपको तो लाखों लोगों का अनुभव मालूम है, तो उनके जरिए आप उनका कोई समस्या है तो उनका समाधान बता सकते, कर नहीं सकते, लेकिन कुछ हमने ऐसा देखा वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये चीज ओपन कर सकते हैं, दूसरा तो कुछ है नहीं अपने पास। तो मनोरमा बहन, आपका भी स्वागत है। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय जैसे गुरुदेव। कि धर्मेंद्र जी, क्या नाम है, महेंद्र जी गुरु भाई बोल रहे हैं नाद के विषय में। तो नाद के मुझे भी साल भर हो गया सुनते हुए। तो पहले तो नहीं पता था कि नाद क्या होता है, लेकिन जब जैसे सेशन सुनते थे और मुझे कैसे सुनाई देता है, जैसे अपन सुबह उठे न्यूज़पेपर पढ़ रहे बिल्कुल एकांत में, तो वो नाद मतलब अपन कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, अपने आप सुनाई देता है एकदम स्पष्ट। और जैसे मैं छत पे कपड़े डालने गई, वहां पे अकेले होते हैं, तो उस टाइम पे इतना तेज सुनाई देता है, बिल्कुल एकदम स्पष्ट, कोई प्रयास नहीं करना होता, ना कोई एयरबड कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। जो मेरा जो अनुभव है और मुझे सुनता है। लेकिन अब मुझे क्या है, जैसे नाद में इंटरेस्ट नहीं रहा, मुझे तो नाम जप ही अच्छा लगता है, तो मैं उस पर ध्यान ही नहीं देती। शुरू हाँ शुरू जी। में सुनते थे तब बहुत अच्छा लगता था। और मैं अभी की अनुभूति साझा करना चाहूंगी कि मेरा जस्ट अभी 8:05 में ध्यान खुला है, यानी 35 मिनट ध्यान लगा, और मैंने ऐसे दिव्य प्रकाश देखे हैं आज, मतलब जिसे शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल है। जैसे अपन एक शांत पानी है, उसमें एक पत्थर मारते हैं तो वो लहरें उठती है ना, अलग अलग कलर के प्रकाश। आप गुरु बहन वीडियो ऑन कर सके तो कीजिए ना। हाँ गुरु भाई, वीडियो नहीं, मैंने लाइट ऑफ करी हुई है अभी, मैं तो। ठीक है, ओके ओके। और ऐसा प्रकाश देखा, और फिर उसमें एक छोटा सा चेहरा आ रहा है, फिर उसी प्रकाश में विलीन हो जा रहा है वो। 3-4 बार ऐसा मतलब मुझे दृश्य दिखा, और बहुत गहरा ध्यान लगा। बस ये सेशन की आवाज मुझे आ रही थी, बट बिल्कुल भी मन विचलित नहीं हो रहा था। इतना गहरा ध्यान कि जैसे हिमालय में कोई जाके योगी वो करते हैं ना, बिल्कुल शांत, उनको जैसे दृश्य दिख जाता है कुछ क्षण के लिए। इतना आनंदमय अनुभव रहा आज का मेरा, यही मैं साझा करना चाह रही थी। जय गुरुदेव। भाई साहब म्यूट हो रहा है आपका। हाँ जी, हाँ जी, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। बहुत बढ़िया गुरु बहन, काफी अच्छा एक्सपीरियंस शेयर किया आपने।
और मैं अब रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी नए गुरु भाई हों, अभी शायद बुद्धि जी भाई साहब कोई नए गुरु भाई आए थे कहीं यूके से, कुछ लिखा हुआ है उन्होंने, है क्या अभी वो गुरु भाई? अभी किन्हीं का वीडियो ओपन हुआ था, उनका भी स्वागत है, वो कुछ बोलना चाहें, या कोई भी नए गुरु भाई जिन्होंने अपनी शेयरिंग नहीं की है वो आए और अपने बारे में बताएं। ओम प्रकाश जी भाई साहब हैं कोई? हाँ, आज रामलाल जी भाई साहब भी जुड़े हुए हैं, यदि आप भी कुछ कार्यक्रम की अपडेट कर सके गुरु भाई। चलो, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। परम पूज्य गुरुदेव की अनुकंपा है कि आज हम सब लोग इस तरीके से इस कार्यक्रम के बारे में बात करते हैं, शक्तिपात दीक्षा के बारे में बात करते हैं, डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बात करते हैं। फंडामेंटली मैं ये बोलना चाहूँगा कि ये अध्यात्म विज्ञान है। अध्यात्म विज्ञान एक ऐसी जर्नी है जिस विज्ञान के बारे में शायद हम लोगों ने भी नहीं सुना होगा और बहुत कम अवेयरनेस और जानकारी इस बारे में है। गुरुदेव इसके बारे में फरमाते हैं और समझाते हैं कि ये जो शरीर है 7 प्रकार के कोषों से मिलके बना होता है। उसमें से विज्ञान में कोष, जिसकी जिक्र गुरुदेव बार-बार करते हैं कि विज्ञान में कोष तक तो पश्चिम काफ़ी हद तक पहुँच गया है, बट उस कोष के बाद और क्या? तो मैं गुरु भाइयों और गुरु बहनों से रिक्वेस्ट करूँगा कि जो अन्नमय कोष, मनमय कोष, प्राणमय कोष और विज्ञानमय कोष तक तो गुरुदेव हम लोग आज देख ही रहे हैं विज्ञान का क्या डेवलपमेंट है, विकास है। बट इसके बाद भी सत, चित और आनंद का जो विषय है, वो गुरुदेव ने हमें समझाया है और समझाया ही नहीं है, उसका साक्षात्कार भी करवाया है, रियलाइजेशन भी करवाया है। तो मैं गुरु भाइयों और गुरु बहनों से रिक्वेस्ट करूंगा कि उस सत, चित और आनंद, इसे सच्चिदानंद विग्रह भी बोला गया है, इसके बारे में जिसकी भी जो भी एक्सपीरियंस रहे हैं, इस भाव को जिन्होंने भी महसूस किया है, वो अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बताएं और या जो भी वो समझा सकते हैं इसके बारे में, उनका स्वागत है। एक एक करके अपनी बात रखें। अपने बीच में मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि बहुत सारे गुरु भाई और गुरु बहनें हैं जिसने भी इस बारे में, हाँ, अपने बीच में आज क्रांति गुरु बहन भी हैं, काफी अच्छा इस दर्शन को रखती हैं वो हमेशा के लिए। गुरु बहन, यदि आप कंफर्टेबल हैं और इस बारे में चर्चा रख सकते हैं तो जरूर हमें बताएं कि वास्तव में ही ये सत्य, चित और आनंद की आपकी क्या क्या एक्सपेक्टेशन है, आप क्या जानती हैं इस बारे में और कैसे इसमें और आगे बढ़ सकते हैं। जय गुरुदेव। क्रांति बहन, स्वागत है क्रांति बहन आपका। क्रांति बहन, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अब मेरे को आवाज नहीं आ रही है। बुद्धि भाई साहब, आप लोगों को आवाज आ रही है क्या? आपकी आवाज आ रही है, आपकी आवाज आ रही। नहीं, ये क्रांति जी की आवाज। हाँ, क्रांति बहन की आवाज अभी तक नहीं आई। हाँ, क्रांति बहन आवाज नहीं आ रही है, आपका अनम्यूट तो है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि दोबारा आप लॉग आउट होके साइन इन करें, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है इसमें। हाँ हाँ, जी जी, नहीं आ रही गुरु बहन। चलो, हम गुरु बहन से जब तक आती हैं, मैं और कोई गुरु भाई इस बारे में बोलना चाहें, मैं आप सभी से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि हम गुरुदेव के जो स्पीच है उसके इनलाइन ही बात करें। उसमें आनंद आता है और वो ऑथेंटिक चीज है, गुरुदेव की बोली हुई चीज वास्तव में ऑथेंटिक है और प्रूवन है हर बॉडी के ऊपर। गुरुदेव कहते हैं ना कि ये साइंस है, ये स्पिरिचुअल साइंस है, ये प्रूव्ड साइंस है, इंडियन योगा फिलोसफी है, वेदांत प्लस योग ही असली योग है। तो वो फिलोसफी जो गुरुदेव ने हमें रियलाइजेशन या तो हमें अनुभव कराई है या हमें समझाई है, उसके बारे में हम जिक्र करें, उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करें, ताकि सभी गुरु भाइयों को वो रियल चीज मिल सके जो गुरुदेव समझाना चाह रहे हैं। बुद्धि जी भाई साहब, आपका स्वागत है, आप हैं यहाँ पे।
और जय गुरुदेव रंगलाल जी। हाँ, संजीव भाई साहब का बड़ा प्रिय विषय रहा है ये, तो भाई साहब आए और जिक्र करें इसके बारे में। और जय गुरुदेव सभी गुरु परिवार को। आवाज आ रही है रंगलाल जी? हाँ बिल्कुल आ रही है भाई साहब। इसमें गुरुदेव जो बोलते हैं सच्चिदानंद के बारे में, गुरुदेव बोलते हैं कि भाई शास्त्र भाई साहब हो सके तो ये आपकी संरचना बनी है। कैमरा भी ऑन करें, संभव हो तो। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। तो गुरुदेव सच्चिदानंद के बारे में ये आवाज आ रही है मेरी? हाँ हाँ बिल्कुल आ रही है गुरु भाई। जी। तो गुरुदेव एक तस्वीर बड़ी प्यारी है जो आपके पीछे जो गुरुदेव और दादा गुरुदेव की जो तस्वीर है, ये सच्चिदानंद तस्वीर है, सच्चिदानंद। तो गुरुदेव की फोटो ही सच्चिदानंद है ये, है ना। हम गुरुदेव की फोटो को देख रहे होते हैं, ध्यान कर रहे होते हैं और नाम जप कर रहे होते हैं, तो ये सच्चिदानंद की अनुभूति होती है। गुरुदेव बोलते हैं कि भाई भगवान कृष्ण को सच्चिदानंद कहा गया है। तो विज्ञान में कोष तक जो है चेतन हो चुके हैं, विज्ञान ने आज खूब तरक्की कर ली है विज्ञान, लेकिन आज समस्याओं का समाधान नहीं कर पा रहा है। तो गुरुदेव बोलते हैं कि जब तक वैज्ञानिकों की समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता, जब तक कि ऊपर के तीनों कोष, जिसे हम सच्चिद आनंद कहते हैं, सच्चिदानंद कहते हैं, वो चेतन नहीं हो जाएंगे, तब तक जो है मनुष्य की समस्याओं का समाधान नहीं होगा। और गुरुदेव की साधना से ही तीनों कोष जो है बड़ी सरल तरीके से चेतन हो रहे हैं, भगवान की प्रत्यक्ष अनुभूति हो रही है और आत्मा और परमात्मा का मिलन हो रहा है। इसके बाहर पूर्ण साधना है अपने आप में। और गुरुदेव एक चीज और बोलते हैं कि भाई देखो, आप पीछे देखते हैं कि भाई भगवान राम ने किया, कृष्ण ने किया, और पीछे चले जाओ, कहाँ तक पीछे जाओगे। तो वो जो पहले जो अनुभव रहे हैं उसकी अनुभूति आज इस कलयुग में गुरुदेव के माध्यम से आप जिस रूप में भी उस शक्ति को पूछते हैं, आप जागी रही भाव विज्ञान जो मंत्र है मन मंदिर में। आवाज आ रही है रंगलाल जी मेरी? जय गुरुदेव। गुरु भाई आ रही है आपकी आवाज, आप कंटिन्यूस करें। जी। तो ये गुरुदेव का ये जो साधना है मन मंदिर में, उस सच्चिदानंद विग्रह है भगवान कृष्ण, गुरुदेव गुरु तत्व जो है, गुरुदेव गुरु रूपी भगवान कृष्ण जो है, उसकी सच्चिदानंद की अनुभूति करवाते हैं मन मंदिर में। और अनुभूति कैसे होगी सच्चिदानंद की, कैसे हम नजदीक जाएंगे? जितना सघन नाम जप होगा और गुरुदेव से जितनी प्रार्थना होगी, जितनी करुण पुकार हम गुरुदेव से करेंगे और जितना सघन नाम जप हमारा होगा, उतना ही बढ़िया हमारा ध्यान लगेगा। अभी जैसे गुरु बहन बता रही थी कि 30 से 35 मिनट तक ध्यान लग गया उनका। तो इसमें यही है कि यही सच्चिदानंद की अनुभूति है। जब हम ध्यान की अवस्था में होते हैं तो सच्चिदानंद की हम अनुभव कर रहे होते हैं। मंत्र जप इसकी चाबी है, क्योंकि ये स्वयं जो है संजीवनी मंत्र है, स्वयं सच्चिदानंद विग्रह है। और आप इसको जब आप इस मंत्र की डेफिनेशन आप पढ़ोगे तो उसमें स्वयं एक जगह आ रहा है कि कारो नायक कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, एक जगह आ रहा है इसमें जो भगवान का ये जो मंत्र है जो गुरुदेव दे रहे हैं। तो यही है रंगलाल जी की, इससे बढ़कर साधना नहीं है और प्रार्थना करने से जो इस सच्चिदानंद तत्व की अनुभूति होती है। जय गुरुदेव। जी गुरु भाई, वास्तव में फैक्ट है ये कि ये जो भी चीज हमारे साथ किसी भी गुरु भाई के साथ घट रही है वो इसी के ही कुछ ना कुछ अंश हैं। यदि किसी गुरु भाई में प्रेम जग रहा है, किसी गुरु भाई के अंदर दया आ रही है, करुणा आ रही है, किसी को देख के वो आता है ना कि वो फील करता है कि खास को जो प्रॉब्लम हो रही है, खास मतलब ये प्रॉब्लम अपने से रिलेट करता है, मुझे होता है तो कितना तकलीफ होती है। अब होता है, यदि किसी जानवर को भी देख लें या किसी इंसान को भी देख लें, यदि वो किसी भी तकलीफ में होगा ना,
तो वो ऐसा लगेगा कि खास ये तकलीफ इसको ना हो, ऐसी दुआएं निकलती है, ऐसी प्रार्थनाएं निकलती है गुरुदेव से। तो मेरे हिसाब से ये सारे जो गुण हैं, ये ईश्वर के गुण हैं, जो भगवान के गुण हैं, उन्हीं को ईश्वर के गुण को ही शायद वेदांत ने या वेदांत में ये समझाया हुआ है कि ये सब गुणों को यदि अपन सम्मिलित कर लेते हैं तो हम डिफाइन करने का जो रूप है सत्य, चित और आनंद है, सत्य सत्य है। अब गुरु भाई एक एक को यदि डिफाइन कर सके, मुझे शायद ये ऐसा लगता है कि आप बड़े अच्छे से समझाते हैं इस मैटर को एक एक सत्य के बारे में, चित्त के बारे में, आनंद के बारे में। रंगलाल जी, इसको डिफाइन जो है शब्दों में बोल करके बताने वाली ये वस्तु है नहीं। शब्द तो देखो कुछ भी दे दो इसको, लेकिन गुरुदेव एक वाक्य बोलते हैं, सर्वम खलविदम ब्रह्म। तो विभिन्न रूपों में वही वो है, उसके अलावा कुछ और है ही नहीं। वही परमात्मा जो है सबके अंदर विराजमान है, जड़ और चेतन में वही वो समाया हुआ है। तो ये अंतर्मुखी साधना है। जब ये ऊपर के तीनों को चेतन होते हैं और परमात्मा तत्व की जब हमारे को अनुभव होने लगता है, तो जब पहले अंदर साक्षात्कार होता है तो सब जगह फिर हम देखते हैं कि वही वो है, उसके अलावा कुछ है नहीं। चींटी से लेकर के, हाथी से लेकर के, पेड़ पौधे, पशु पक्षियों में, नदी जल, आकाश, चांद तारे, सब कुछ वही बना हुआ है। तो ये क्योंकि आपके अंदर वो विराजमान है, वही शक्ति आपको जो फिर बाहर नजर आने लगती है। यही सर्वम खलविदम ब्रह्म और यही सच्चिदानंद की अनुभूति है। और ज्यादा व्याख्या तो मैं इसकी नहीं कर पाऊंगा, बट ये तो अनुभव का मामला है। अनुभव ये है कि ये अनुभव हो रहा है गुरुदेव की कृपा से, और इतनी सहजता से गुरुदेव ने पकड़ा दी है चीजें कि हम तो कल्पना भी नहीं कर सकते। गुरुदेव जो है परम दयालु हैं और अकारण ही दयालु हैं। बिना किसी कारण के उन्होंने ऐसी कृपा कर दी कि उस परम तत्व को, इस ईश्वर तत्व को जो है इतना सरलता से और इतनी सहजता से गुरुदेव ने दे दिया है। और गुरुदेव ने कीमत बताई है कि भाई कीमत सिर्फ इतनी है कि आप गुरु चरणों में झुक करके डिमांड से इसको मांग लो तो आपको आसानी से प्राप्त हो जाएगी। इसके लिए कोई और कीमत नहीं है कि कोई धन दौलत से खरीदने वाली वस्तु है। गुरु तो केवल, गुरुदेव बोलते हैं कि समर्पण चाहता है, आप झुक करके मांग लो भैया। तो झुकना क्या है? झुकना क्या, मन से झुकना है, अंदर से झुकना है, अंतरात्मा से झुकना है गुरुदेव को। और जैसे जैसे आप ये नाम जप करेंगे, ध्यान करते रहेंगे, धीरे धीरे गुरुदेव आपको झुका लेंगे अंदर से। आपके कनेक्शन गुरुदेव से ऐसा जुड़ जाएगा कि आप उठते बैठते सोते जागते किसी भी अवस्था में रहें, उस परमात्म तत्व सच्चिदानंद विग्रह गुरु तत्व की जो गुरुदेव हमारे समर्थ सदगुरुदेव श्री रामलाल जी शाह हैं, दादा गुरुदेव हैं, ये आपके साथ में हमेशा रहते हैं और आपका हाथ पकड़े हुए हैं। तो बड़ा ही अद्भुत और दिव्य दर्शन है। तो ये मानव जीवन की संपूर्ण समस्याओं का समाधान करने वाला दर्शन है। सघन नाम जब से जो बड़ा लाभ मिलता है। जी गुरु भाई। गुरु भाई, ये जो हम गुरुदेव की स्पीच में भी सुनते हैं कि जो दो प्रकार की समाधि लगती है, एक निर्वीज बताते हैं गुरुदेव, एक सवीज बताते हैं गुरुदेव। तो इसका मतलब कैसे रिलेट करें, कौन से कोर्स से रिलेट कर सकते हैं, ऐसा कुछ समझने के हिसाब से? इसमें गुरुदेव जो बताते हैं, ये जो दो प्रकार की समाधि गुरुदेव बताते हैं कि एक सबीज समाधि होती है और निर्बीज समाधि होती है। सबीज में तो आपको बाहर की आवाजें सुनाई दे रही हैं, आप ध्यान में बैठे हो, समाधि की अवस्था में हो, लेकिन बाहर की आवाजें भी आपको सुनाई दे रही हैं। लेकिन जैसे ही आप यहाँ सहस्रार में पहुंच जाते हैं, निर्बीज हो जाते हैं, तो तब आपको बाहर की आवाजें सुनाई नहीं देंगी। फिर आप देखोगे कि आप यहाँ पर विराजमान हो। तो गुरुदेव बोलते हैं कि चेतन समाधि है, जड़ समाधि नहीं है। आप 15 से 20 मिनट की अवस्था में आप समाधि की स्थिति में गए और फिर आप उससे बाहर निकल आएंगे। जड़ समाधि नहीं है, चेतन समाधि है। आप जब ध्यान करेंगे तब आप समाधि की अवस्था में जाएंगे, या कहीं स्वप्न में आप सोते वक्त आप जो है जा सकते हैं। सघन नाम जब कर रहे हैं और ज्यादा आपकी एकाग्रता बनी हुई है, गुरुदेव से प्रार्थना कर रहे हैं, तो तब आप जा सकते हैं। परंतु जितनी आवश्यकता है गुरुदेव, क्योंकि अभी आपके भौतिक कार्य भी हैं और गृहस्थ जीवन में भी हैं हम सब लोग, उसको पूर्णता की तरफ लेकर के जाएंगे गुरुदेव। तो इसमें धीरे 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 करके आप फंसा लिया गया है। अब आप गुरुदेव छोड़ेंगे नहीं। ये कोई ऐसा नहीं है कि
15 मिनट सुबह ध्यान कर रहे हैं, 15 मिनट शाम को ध्यान कर रहे हैं और लगातार नाम जप कर रहे हैं। जब हम इसको काफी समय तक जप कर लेते हैं और ध्यान करते रहते हैं गुरुदेव का, फिर एक अवस्था ये बन जाती है कि आप 24 घंटे उन्हीं में रमे रहते हैं। आप उनके अलावा और कुछ आपको सूझता नहीं है, आप देख ही नहीं पाते हैं। आपको गुरुदेव उतना ही इन्वॉल्व रखते हैं भौतिक कार्यों में भी जितनी आवश्यकता है, जिससे आपकी जो है दिनचर्या और भौतिक जीवन आपका चलता रहे। बाकी गुरुदेव ने ये दीक्षा दे दी है तो गुरुदेव भी विराजमान होकर के सारी आपके जो है, गुरुदेव बोलते हैं ना कि जब मैं ये दूसरा जन्म है। एक तो हम अपने भौतिक माता पिता से जो जीवन पाते हैं, एक वो जन्म हो गया। गुरुदेव ने जो ये दीक्षा दी है, एक और जन्म हमारा हो गया। ये हमारा आध्यात्मिक जीवन स्टार्ट हो गया है। ये आध्यात्मिक यात्रा जो कि पूर्णता प्राप्त करेगी गुरुदेव की कृपा से, जब हम करते रहेंगे। जी गुरु भाई। बिल्कुल गुरु भाई, बिल्कुल सत्य है। अच्छा गुरु भाई, एक चीज और आती है कि कितना विशाल दर्शन है, और हम चाहेंगे इसको एक्सप्लेन करने के तो मतलब समझाया नहीं जा सकता। बोल के बताने वाली वस्तु ही नहीं है। गुरुदेव भी ये बताते हैं कि भाई पहले तो मैं रेलवे की नौकरी कर रहा था, लेकिन जब दादा गुरुदेव का और भगवान का आदेश हुआ पूरी गुरु परंपरा का, तो फिर गुरुदेव ने इसको जो बांटना, तो गुरुदेव बोलते हैं कि इसके लिए तो पूरा विश्व है, इतना बड़ा क्षेत्र है। ये ऐसा नहीं है कि जो हम कोई जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं वो तो सीमित सा है, उसको तो आप जी और इसको पूरे ब्रह्मांड को फैला सकते हैं। जहां तक आपकी सामर्थ्य जाए, सब जगह ईश्वर मौजूद है। तो ये बड़ा अद्भुत और दिव्य दर्शन है। जी गुरु भाई। जी विनोद जी भाई साहब, गुरु स्वागत है भाई को आपका। लीजिए गुरु भाई, बस इतना ही था मेरी तरफ। हाँ, आप बने रहिए गुरु भाई। विनोद जी भाई साहब, स्वागत है आवाज आपका। नहीं आ रही, आपका माइक म्यूट हो गया। अच्छा, विनोद जी भाई साहब, अभी आवाज आ रही है मेरी? अभी भी नहीं आ रही है भाई साहब, आपकी आवाज आ रही है। रंगलाल जी आवाज आ रही है। अच्छा, आ रही है। तो विनोद जी भाई साहब, आपका स्वागत है, प्लीज। अभी जय भी गुरुदेव आपकी सबको। आवाज नहीं आ रही है रंगलाल जी, वो संजीव भाटी जी को आवाज नहीं आ रही आपकी। अच्छा, संजीव जी भाई साहब, आपकी साइड से कुछ नेटवर्क इश्यू है, आप वीडियो बंद कर लें। माइक म्यूट है रंगलाल जी। चलो आप कंटिन्यूस करो विनोद जी भाई साहब, उनको आवाज नहीं जा रही। अच्छा, इनसे पूछिए मेरी आवाज सुन रही है क्या इनको, संजीव भाटी जी को? आप बोलिए भाई साहब, मेरी तो जा नहीं रही ना। नहीं। अच्छा हाँ, संजीव भाटी जी मेरी आवाज आ रही है क्या आपको? संजीव भाटी गुरु भाई। उनके नेटवर्क में इश्यू है भाई साहब, कैरी ऑन कीजिए आप, अभी वापिस अब जुड़ेंगे वो। मुझे अच्छा, मुझे तो उनसे ही पूछने का मन था एक बात कि संजीव भाटी जी से कि आप भी जरा थोड़ा सा इस पे जो है अपने विचार रखिए कि कुछ लोग जो है ये कहते हैं कि भाई हमको तो कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा, इतने दिन हो गए, इतने महीने हो गए, हमको तो जो है कोई योगिक क्रिया नहीं हो रही, कोई अनुभूति नहीं हो रही, कुछ भी नहीं हो रहा, रिजल्ट नहीं मिल रहा। तो ऐसा क्यों होता है कुछ लोगों के साथ, इस बारे में? हाँ गुरु भाई, बिल्कुल इस पे चर्चा करते हैं। कोई भी गुरु भाई इस पे बोलना चाहे तो उनका स्वागत है, और मैं जब तक गुरु भाई अपना एक्सपीरियंस बोलना चाहूंगा इस पे, यदि आप इजाजत दे तो। जी, और बात अगर आपकी शुरू हो तो संजीव भाटी से यही बात रखिएगा प्लीज। जय गुरुदेव। हाँ जी, साधना गुरु बहन, आपका स्वागत है प्लीज सबसे पहले। जय गुरुदेव भैया। जय गुरुदेव। हो सकता है नेटवर्क का इशू है और ईयरफोन नहीं है, इसलिए आवाज मेरी कट सकती है, और इसलिए मैं कम भी बोलती हूँ। आपकी आवाज आ रही है, आप बताएं गुरु बहन। हाँ, मैं ये बताना चाह रही थी कि जैसे आप पूछ रहे थे ना कि निर्विर समाधि और सबीर समाधि को किस ये जो कोर्स में जोड़ा जाता है, मैं बताना चाह रही थी अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से। जैसा कि ये जो 5 कोर्स है, अन्नमय कोर्स, प्राणमय कोर्स, मनोमय कोर्स और विज्ञानमय कोर्स, ये विज्ञानमय कोर्स तक तो अपन जब निर्वीर समाधि में होते हैं, जैसे कि हमें बाहर की आवाजें सुनाई देती है, साथ में हमारा ध्यान भी लगा रहता है कंटिन्यूअस, है ना। तो ये तो निर्वीर
समाधि में आ गया। दूसरा, जब हम ध्यान करते हैं, जब हमें बाहर, ये छतरपुर मंदिर के पास में एक प्रोग्राम रखा गया था, तो 2-3 जी। प्रोग्राम में जाने के बाद में लोग वहाँ पे जो भी व्यवस्थापक लोग थे वो ध्यान नहीं कर पाते थे, लेकिन मेरी गुरुदेव के प्रति इतना मतलब मन कुंठित हो जाता था और हार्दिक इच्छा रहती थी कि हम इतनी दूर से आते हैं, हम क्यों नहीं ध्यान करते। लेकिन मुझे कुछ ज़्यादा ही यौगिक क्रियाएं होती हैं, तो इस वजह से मुझे लोग उठा देते थे, ध्यान से बाहर आ जाएं आप ध्यान मत कीजिए, क्योंकि बाहर के लोगों को डिस्टर्ब होता था। वो भी अपनी तरफ से सही करते थे, क्योंकि हम चाहते हैं बाहर के लोगों का ध्यान लगे, लेकिन अपनी इच्छा को कहाँ ले जाएं। तो गुरुदेव से प्रार्थना उस दिन मेरी थी कि गुरुदेव आज मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे और मैं ध्यान करना चाहती हूँ आपके यहाँ। तो ये मैं पहले बता चुकी हूँ। तो मैंने लेट के, जो स्पेस गुरुदेव का स्टेज रहता है उसके आगे जो स्पेस रहता है ना, वहाँ मैंने लेट के दंडवत प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद में मैंने कहा गुरुदेव मैं अब ध्यान कर रही हूँ, अब आप जानो आपका काम जाने। और जो ही मैंने ध्यान किया ना, आपको क्या बताऊं भैया, बाहर के जितने भी मेंबर्स थे वो ध्यान कर रहे थे, किसी को चीख पुकार, किसी को कुछ हो रहा था, किसी को ताली बज रही थी, लेकिन मुझे किसी की भी आवाज कानों में नहीं जा रही थी। और सिर्फ उस परम प्रभु सच्चिदानंद की अनुभूति मैंने की थी कि मुझे इतना तो पता था कि मैं ध्यान में हूँ और सिर्फ मैं हूँ, आत्मा, जैसे गुरुदेव बोलते हैं ना, कोई नहीं रह जाता सिर्फ आत्मा और परमात्मा के सिवाय। तो वो उस चीज का मैंने अनुभव किया कि प्रभु अब मुझे बाहर की दुनिया तो अच्छी लगेगी ही नहीं, मुझे आप उसमें ले जाओगे। वहां पे मुझे मतलब वो पूरा जितना भी स्पेस था, पहले तो ध्यान लगा और पूरे में फिर मुझे एक डांस भी हुआ। वो डांस वो नहीं होता जो हम एक डीजे वगैरह पे करते हैं, है ना, किसी बाहर की अपन जो साजबाज तैयार करते हैं उस पे जो होता है, वो एक अलग ही होता है। वो उसमें एक आनंद की अनुभूति, आनंद की छटा जो होती है वो शब्दों में कह ही नहीं सकते, बता ही नहीं सकते। जिस तरह से गुरुदेव गूंगे का गुड़ है, तो वो जो निर्भीर समाधि में हम उसको ले जा सकते हैं कि हमने उस सच्चिदानंद परम प्रभु परमात्मा की अनुभूति की, जिसको सत्य चित आनंद बोलते हैं, वो एक निर्भीर समाधि में आ गया। और जो बाहर के ध्यान के दौरान जो बाहर की आवाजें सुनाई देती है वो सभी समाधि में आ गया। जय गुरुदेव भैया। जय गुरुदेव गुरु बहन, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा गुरु बहन। हाँ, मैं संजीव भाई साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, विनोद भाई साहब कुछ अपना जिज्ञासा रखी है उन्होंने। संजीव भाई साहब आप जुड़े हैं दोबारा? जय गुरुदेव। हाँ, विनोद जी भाई साहब रिक्वेस्ट रहेगी कि दोबारा आपका सवाल रखें। संजीव जी आ गए हैं। जय गुरुदेव सबको। जय गुरुदेव। संजीव गुरु भाई, मैं बस ये जानना चाह रहा था, आप थोड़ा सा इस पे प्रकाश डालें, अपने विचार रखें कि बहुत सारे लोग जो है वो ये कहते हैं कि जी हम तो इतने दिनों से, इतने महीनों से कर रहे हैं, हमें कोई जो है ना लाभ नहीं हो रहा, कोई फायदा नहीं हो रहा, कोई अनुभूति नहीं हो रही। तो कुछ लोगों के साथ ऐसा क्यों होता है? उनको उनको लगता है, फिर डाउट होने लगता है उनको, फिर वो कई बार छोड़ने की सोचने लगते हैं। तो ऐसा क्यों होता है और ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? थोड़े अपने विचार रखिए आप प्लीज। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई जी। जय गुरुदेव भाई साहब। में 2-3 कारण हैं इसके, जो ध्यान नहीं लगता है या साधना आगे नहीं बढ़ पा रही होती है लोगों की। तो ये जो हमारा जो सिद्धि हो गए, पहले तो ये समझिए कि गुरुदेव की कृपा के ऊपर है। गुरुदेव जिस पर कृपा करते हैं, उस पर दया दृष्टि करते हैं, वो इसमें आता है और उसको इमीडिएट ध्यान लग जाता है। कई बार हम बहुत से साधकों को बताते हैं तो उनको कुछ भी नहीं होता है। कई बार इसमें वही व्यक्ति जुड़ेगा जिसपे गुरुदेव की कृपा है। और दूसरा, एक बात मुझे ये लगती है कि कहीं ना कहीं
व्यक्ति जो है, गुरुदेव एक बात बोलते थे, भागवत गीता का एक वो सेंटेंस गुरुदेव हमेशा उसको दोहराते थे कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। इसका अर्थ यही है कि सब कुछ छोड़ छाड़ करके एकमात्र गुरुदेव के ये जो साधना है, चरणों को पकड़ करके गुरुदेव की ये साधना की जाए, इधर उधर ना देखा जाए कि भाई कहीं हनुमान जी के पास भी देख रहे हैं, कभी इधर भी देख रहे हैं, उधर भी देख रहे हैं, या आपके जो पूर्व जन्म के संस्कार भी कई बार साथ में चलते हैं। परंतु जब हम ये साधना करते हैं तो निश्चित तौर पे गुरुदेव जो है आगे बढ़ाते हैं इसमें। तो पहले तो गुरुदेव के प्रति एक निष्ठा के साथ इस साधना को करना पड़ेगा। और कई बार गुरुदेव जानते हैं कि हमारे लिए जो, क्योंकि अलग अलग इच्छाओं को लेकर के लोग इसमें आते हैं, गुरुदेव सबकी इच्छा पूर्ति करते हैं, लेकिन जो चीज़ हमारे लिए आवश्यक है गुरुदेव वो हमें निश्चित तौर पर देते हैं। लेकिन कई बार हमारी अपेक्षाएं इतनी बड़ी हो जाती हैं कि हम सोचते हैं कि आज ही हम अरबपति और करोड़पति, और बहुत सारी इच्छाएं हमारे दिमाग में चलती रहती हैं कि आज ही मेरा बिजनेस चल रहा है। गुरुदेव साधना न करने, साधना तो हम करते नहीं है, लेकिन उन चीज़ों को हम गुरुदेव से मांगना शुरू कर देते हैं। तो गुरुदेव ने एक बात स्पष्ट तौर पर बोली है कि आप नाम जप करोगे, सघन नाम जप करोगे तो आपको सब कुछ मिलेगा इस साधना से। तो चाबी एक ही है कि आप गुरुदेव से डिमांड आप रखो अपनी, चैलेंज के साथ। गुरुदेव तो ये बोलते हैं कि आप मेरी तस्वीर को चैलेंज करो, ठीक है, आप चैलेंज करो गुरुदेव को। लेकिन गुरुदेव ने जो तरीका बताया, चाबी इसमें नाम जप है। आपको जो कुछ भी चाहिए, आपकी जो भी डिमांड है, नाम जप तो देखिए इसमें आपको करना ही पड़ेगा। 2 टाइम ध्यान करना है गुरुदेव की फोटो का, और सघन नाम जप। तो निश्चित तौर पर मेरा भी 12-13 सालों का अनुभव है कि जो भी मैं अपनी बात बताता हूँ कि सघन नाम जप करने से सब कुछ गुरुदेव आपको, जो आपको प्राप्त है उसकी भी रक्षा करते हैं, और जो आपके लिए जरूरी है जीवन में उसको भी प्राप्त करवा देते हैं गुरुदेव। लेकिन समर्पण गुरुदेव के प्रति वैसा ही चाहिए। गुरुदेव ये बोलते हैं कि जैसा मेरी निष्ठा जो है दादा गुरुदेव के प्रति रही है, जैसी अर्जुन की भगवान कृष्ण के प्रति थी, विराट रूप का दर्शन कराया तो अर्जुन जो समर्पित हो गया था, वैसे ही शुरू के 1-2 महीने साधक को दिमाग लगाना चाहिए, जिज्ञासा प्रकट करनी चाहिए। 2-3 साल, मतलब 6 महीने या साल भर भी ये क्रम चल सकता है। लेकिन अनुभव होने के बाद जो है फिर आदमी को जो है, जो साधक है उसको शरणागत होकर के गुरुदेव की साधना को करते रहना चाहिए। जय गुरुदेव। गुरु भाई जय गुरुदेव। बहुत अच्छा संजीव जी भाई साहब, आई थिंक आपने तीनों ही पॉइंट बहुत अच्छे से रखे हैं। विनोद जी भाई साहब बहुत अच्छे से समझाया भाई साहब ने। आई थिंक नाम जब इसकी ज्यादा मैं यही कहूंगा कि जो गुरुदेव ने बोला है, जिसका ध्यान नहीं लगता है और उसने भी यदि सीरियसली, मैं यही बोलना चाहूंगा कि सीरियसली नाम जपा तो उसका काम बन जाएगा भाई साहब। और दूसरा, अपने गुरु भाई कई बार सेशन में बोला भी है कि 15 दिन इस पे ध्यान देना पड़ेगा नाम जप पे। ऐसा नहीं हो सकता यदि आपकी इच्छा है, मतलब आपने इच्छा की आपके अंदर से कि नहीं मेरे को इसका फायदा उठाना है, तो मान लीजिए किसी के संस्कार बहुत जटिल है, समझ में आता है कि पूर्व जन्म के संस्कार उनके जटिल है और माया का प्रभाव बहुत ज्यादा है, यदि उसके बावजूद भी गुरुदेव ये फरमाते हैं कि मेरे पास कोई खाली नहीं जाएगा, बस शर्त है कि वो समर्पण के साथ झुक के आए तो उसको रिजल्ट मिलेगा। तो शायद यही चीज समझाना चाह रहे हैं भाई साहब कि यदि कोई गुरु भाई है, उसके दिल की इच्छा है कि मैं इसको सीखना चाहता हूँ, इसको करना चाहता हूँ, इसका फायदा लेना चाहता हूँ, तो नाम जप के प्रति यदि सीरियसली अंदर से, आत्मा से, मैं बाह्य रूप से नहीं जुड़ता है, तो उसको भी डेफिनेटली रिजल्ट मिलता है। जी साधना बहन, आपका स्वागत है। आप कुछ बोलना चाह रहे हैं, शॉर्ट में बोले प्लीज, बताएं। हाँ भैया, वो ना एक सेंटेंस और बताना चाह रही थी छतरपुर मंदिर के पास का। जब मैंने गुरुदेव से प्रेयर करके वहां ध्यान करने की जैसे ही बैठी ना, तो जैसे ही मेरा ध्यान स्टार्ट हुआ, मुझे पेट का और शोल्डर का मतलब योगिक क्रियाएं शुरू हुई। वैसे ही कोई गुरु भाई आया
और उसने मुझे उठाने की कोशिश करने जा रहा था। इतने में स्टेज से गुरुदेव बोलते हैं नहीं नहीं उसको करने दो। मतलब बस इतनी सी बात बता रही थी, जैसे ही गुरुदेव ने ये कहा नहीं नहीं उसको करने दो, कानों में आवाज गई कि बस उसके बाद तो वही आनंद की अनुभूति इतनी सी। मतलब गुरुदेव हमारी इतनी सुनते हैं कि मन में हमने ऐसा कहा कि कोई हमें डिस्टर्ब ना करे, हमें कोई रोके ना आके, और गुरुदेव ने खुद ही अपने मुख से बोला कि नहीं नहीं उसको करने दो। तो यही चीज बता थी कि गुरुदेव ने बस पूरा ध्यान लगा, बहुत अच्छा उस आनंद की, परमात्मा की अनुभूति की, और सीधा सीधा डायरेक्टली मतलब सीधी कला हुई मुझे और उसी डायरेक्शन में उल्टी कला हुई बिना किसी सहारे के। तो अद्भुत योग है ये अपने गुरुदेव का। बस यही बताना चाह रही थी, एक लाइन। बहुत बढ़िया गुरुवन। मैं रिक्वेस्ट करूंगा महेंद्र जी भाई साहब, स्वागत है आपका। अच्छा एक मैं ये मिनट, बोल अगला रहा था जयदेव, मैं ये बोल रहा था कि जैसे अभी क्वेश्चन उठाया विनोद जी गुरु भाई ने कि उसी से मिलता जुलता है मेरा, लेकिन मेरे को तो अनुभूतियां होती है और एक से बढ़ के एक हो रही है, और फिर भी परिवर्तन नहीं आ रहा। कम से कम शरीर के अंदर 7-8 प्रॉब्लम है, गिनती करी तो मैं लो बीपी से लेके वेट लॉस से लेकर के आंख की प्रॉब्लम, गले में टॉन्सिल, पेट में पेट से संबंधित और कॉन्स्टिपेशन की समस्या, गैस की, पथरी की, मतलब कई पर समस्या है, करीब 7-8 है गिनती की, और इतनी दिव्य अनुभूतियां होती है जिसकी कोई पूछो ही मत। लेकिन फिर भी परिवर्तन नहीं आ रहा, कोई शरीर में कोई थोड़ा बहुत तो मिलना चाहिए, वो मिल नहीं रहा। और श्रद्धा में, विश्वास में कोई कमी भी नहीं है, कोई वैसे ही नहीं है। 2 साल हो गए लमसम कंटिन्यू और चल रहा है, एक से बढ़ के एक योग होता है, उस योग का भी लाभ नहीं मिल रहा। ये नहीं समझ में आ रहा। पेट से संबंधित है तो पेट, जैसे वो उड़ियान बंद भी लगता है, पीछे पद्मासन भी लगता था, और ये जो भी गुरुदेव बैठाना चाहते हैं उसी आसन बदली हो रहे हैं, सब कुछ होते हैं, अनगिनत मुद्राएं लग रही है, और नृत्य भी होता है, डांस भी होता है, गाना भी होता है, सब कुछ होता है, लेकिन परिवर्तन फिर भी नहीं आ रहा है। महेंद्र भाई साहब, मैं आपने जो अभी बात बोली ना, ये परिवर्तन ही है। इसको थोड़ा इस तरीके से समझ सकते हैं हम। मैं एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। एक गुरु भाई हैं जोधपुर से ही अपने, उनके शुगर है, शुगर थी मतलब बहुत अच्छे लेवल की। अच्छे लेवल का मतलब यदि अपन मेजर करते हैं तो मोर देन 400 और 500 उनकी शुगर हुआ करती थी। आप इसको समझने की कोशिश करना। और वो गुरुदेव के बहुत अच्छे साधक हैं, वास्तव में बहुत अच्छे साधक हैं वो। मतलब जिसे हम बोलते हैं ना कि नाम जप करना, ध्यान करना, सीरियसनेस रहना, गुरु कार्य में अपना समय निकालना, वैसे साधक हैं वो। बट उनके साथ देखिए क्या होता है कि उनको उस समस्या से, उस जो शुगर का लेवल 400 है, 500 है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और वो जैसे जैसे समय होता है, समय के हिसाब से उनकी बॉडी के ऊपर उसका कोई रिएक्शन नहीं आता है। यदि मेडिकली उसको चेक करते हैं तो मेडिकली वो ज्यादा आती है, बट हेल्दी है वो खूब। मतलब जो शुगर का मरीज नहीं खाता है चीजें, वो भी वो खाते हैं और वो एंजॉय कर रहे हैं। एक दिन से नहीं, वो पिछले 10 साल से उनके साथ ऐसी चीज है। मेरा यहाँ पे बोलने का मतलब है कि यहाँ पे इस शरीर के अंदर एक ऐसी ऐसी चीजें हैं जिनका मेजरमेंट करना हमारे मेडिकल साइंस के पास पॉसिबल नहीं है। तो जो आपके फेवर में रहती है, जो जो अंदर के जो आप बोलते हो, जो भी आप टिश्यूज बोलते हो, वो आपके फेवर में काम करने लगते हैं। मेरा कहने का मतलब महेंद्र जी भाई साहब ये है, यदि आप गुरुदेव के दर्शन को भी, यदि गुरुदेव की स्पीच को भी और गुरुदेव का जो लेख आते हैं, स्पिरिचुअल साइंस आती है, उसको भी पढ़ोगे, 99% पूछेंगे गुरुदेव से कि गुरुदेव मेरी ये समस्या है, गुरुदेव मेरी वो समस्या है, गुरुदेव मेरी वैसी समस्या है। गुरुदेव सबका समाधान एक ही, मैंने तो जो समझ में आया वो ये है कि बेटा सघन नाम जप करो, सब ठीक हो जाएगा। यहाँ पे 2 चीज निकलती है, एक तो नाम जप पे अपने को ध्यान देना है, दूसरा ठीक हो जाएगा। थोड़ा यदि पेशेंस रखना है, जो चीजें हमें समझ नहीं आ रही है, जो आपके हिसाब से, आपके शरीर के हिसाब से आपको समझ नहीं आ रही है, मैं महेंद्र जी भाई साहब, मेरा तो ऐसा विश्वास है कि गुरुदेव हर चीज आपको समझाएंगे और आपके अंदर परिवर्तन आ रहे हैं भाई साहब।
वो कुंडलिनी शक्ति के जो योग हो रहे हैं, जो आपके साथ अनुभव हो रहे हैं, उसको यदि आप पॉजिटिव समझने की कोशिश करेंगे, जो आपके साथ नृत्य हो रहा है, जो आपको आनंद आ रहा है, उस ईश्वर का रियलाइजेशन हो रहा है, ये सब परिवर्तन ही है आपके। जी, कोई बोलना चाह रहे थे गुरु भाई, प्लीज बताएं। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव भाई साहब। मैं बस एक छोटी सी बात कहना चाह रहा हूँ महेंद्र भाई साहब को, कि मुझे ये बात याद आ गई कि कुछ दिनों पहले इसी सेशन में एक भाई थे जिन्होंने अपना अनुभव बताया कि जब उन्होंने करना शुरू किया तो बहुत ही जल्दी, शायद उन्होंने 3 दिन बोला था, 3 दिन बाद ही उनको रिजल्ट मिलने शुरू हो गए थे। लेकिन वो जो उनको भयानक बीमारी थी कोई, उसको पूरी तरह ठीक होने में 10 साल लग गए उनको। ये उन्होंने खुद अपने मुंह से बताया था कि पूरी तरह ठीक होने में 10 साल लग गए, लेकिन रिजल्ट तीसरे दिन से ही बहुत ही जबरदस्त मिलने लग गए थे। तमाम अनुभूतियां और पता नहीं खेचरी मुद्रा और मुंह में मीठा मीठा रस और ये सब, लेकिन पूरी तरह ठीक होने में फिर भी 10 साल लग गए, और खुद उन्होंने अपना बताया इसी सेशन में। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव विनोद जी भाई साहब। जी, भुवनेश्वरी गुरु बहन, स्वागत है आपका। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। मैं तो एक एक्चुअली किसी और का अनुभव बताना चाह रही हूँ। मतलब मेरे हस्बैंड जो हैं, उनके फ्रेंड हैं, उन्होंने 4-5 दिन पहले अपने प्रॉब्लम शेयर की कि मेरी मदर को कैंसर डायग्नोज हुआ है। तो कुछ रिपोर्ट शेयर की कि आप दिल्ली में यदि कोई आपके नॉन डॉक्टर हो तो इनको दिखाएं और कंफर्म करें ये सब। तो क्योंकि मैं करती हूँ और मेरे हस्बैंड भी करते हैं गुरुदेव का मेडिटेशन, तो उन्होंने उनको गुरुदेव के बारे में जानकारी दी। पहले भी दी थी लेकिन तब उन्होंने रुचि नहीं ली थी। अभी वापस उनको बताया कि मतलब इससे रिजल्ट आता है, क्योंकि मेरे हस्बैंड के माइग्रेन में रिलीफ हुआ है। पहले उनके जैसे 20 दिन के अंदर हो जाता था, तो अब उसकी साइकिल बढ़ गई है, 2.5-3 महीने में होता है। और वो ऐसे भी कह रहे थे कि जैसे लेफ्ट आई से राइट आई से शुरू होता है पेन और फिर वो बढ़ते हुए माइग्रेन बनता है। तो वो कह रहे थे कि अब मेरे होता है जैसे ही आई में पेन शुरू, मैं चुपचाप लेट करके अपना मंत्र जब शुरू कर देता हूँ और वो वहीं पे दब जाता है फिर। तो उनके जो मित्र हैं, उन्होंने 4 दिन पहले उनको बताया था, उन्होंने आज शेयर किया कि वो गुरुदेव के जो भी मेथड था उस तरीके से बैठे और उन्होंने गुरुदेव को बोला कि गुरुदेव, मेरी आपके प्रति बिल्कुल भी कोई श्रद्धा नहीं है, मेरे फ्रेंड ने आपके बारे में बताया है तो इसलिए मैं कर रहा हूँ। और मेरी जो मदर है उनको कैंसर है, मतलब डायग्नोज हुआ है, तो ये तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। चलो इसका तो ठीक है, मेरे खुद के भी, उनके फ्रेंड ने कहा मेरे खुद के भी किडनी का स्टोन था कुछ टाइम पहले और वो स्टोन तो निकाल दिया था, लेकिन उसके वजह से कुछ पेन उनको पीठ की तरफ किडनी के साइड में फील हो रहा था और डॉक्टर को उन्होंने काफी बार दिखाया लेकिन डॉक्टर को कुछ मिला नहीं और वो उस पेन से काफी महीनों से बहुत ही परेशान थे। तो उन्होंने गुरुदेव से कहा कि आप मेरी ये जो प्रॉब्लम है, मेरा ये जो दर्द है, इसको आप ठीक कर दो तो मैं आपको मान जाऊं। तो वो कह रहे थे कि मतलब मैंने मेडिटेशन किया, उन्होंने ये तो नहीं बताया उनकी कुछ क्रिया हुई या उस टाइम मेडिटेशन के टाइम क्या हुआ, लेकिन अगले दिन वो कह रहे थे जब मैं सुबह उठा तो आश्चर्यजनक रूप से जो महीनों का जो वो दर्द था वो 70% कम हो गया था और वो बहुत ही खुश थे और आश्चर्यचकित थे, इस चीज से बहुत खुश थे वो। और फिर उन्होंने बताया कि जो मेरे हस्बैंड ने उनके वो वीडियो शेयर किया था गुरुदेव का, 15 मिनट का वीडियो, जिसमें गुरुदेव शुरू में थोड़ा सा जानकारी देते हैं और फिर मंत्र जब बताते हैं, मंत्र बताते हैं। तो वो बोल रहे थे कि मैं अपने मंदिर में वो हेडफोन लगा करके मैंने सुना मेडिटेशन से पहले। तो जब वो टाइम आया कि जब लास्ट में मंत्र बताते हैं गुरुदेव, उस टाइम पे उनको, एक सेकेंड, उस टाइम पे उनको वो ऐसा नहीं लगा कि वीडियो में मतलब वो मंत्र बोला जा रहा है, बल्कि उनको लगा कि जैसे उनके पास में साक्षात कोई खड़ा है, प्रत्यक्ष खड़ा है, शायद गुरुदेव ही खड़े हैं। और वो आवाज जो थी ना, वो तो बिल्कुल गुरुदेव की, मतलब वो उनके उनके कान के पास आकर के वो मंत्र बता रहे हैं। मतलब वो आवाज उससे नहीं आ रही है जो उन्होंने हेडफोन लगा रखा था, बल्कि वो उनके कान के पास आके उनको बता रहे हैं। और फिर बोला कि मेरा ध्यान, ये मंत्र जपा करो और मेरा ध्यान किया करो बेटा। तो मतलब ये जब अनुभूति, मतलब मेरे हस्बैंड भी बहुत खुश थे जब आज मुझे बता रहे थे और
हमारे भी, हम जब मैं सुन रही थी और मैं अपने मदर को बता रही थी, हमारे सबके मतलब एकदम होता है रोंगटे से खड़े होना जब ये वाली चीज हमने सुनी ना कि गुरुदेव कान में आके बोल रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छी अनुभूति थी जो मैं गुरुदेव शेयर। भगवान सर्वत्र हैं, सर्वज्ञ हैं, संपूर्ण हैं, वास्तव में ही सच है। ये प्रूव होता है इससे कि वो हर जगह पे है, हर कण कण में है भगवान। जी, और बहुत बाकी बढ़िया। जो अभी ये महेंद्र गुरु भाई बता रहे हैं 2-3 दिन से, मतलब सेम चीज, मतलब समझ लीजिए जैसा वो बोल रहे हैं सेम फीलिंग, मतलब उसी स्तर की मैं फील कर रही हूँ बहुत सारे टाइम से कि मतलब मेरे को भी बहुत सारे यौगिक मूवमेंट होते हैं और सब कुछ होता है, लेकिन जो फिजिकल और जो भी परिणाम है वो नहीं आता है। तो ये जो अनुभव हम देखते हैं, पहले तो सेशन पे सुनते थे और आजकल जो आसपास बता रहे हैं वहां से जो सुनने को आता है, वो सुन करके एक तो विश्वास हमको बना के रखना चाहिए और बिल्कुल धैर्य बना के रखना ही पड़ेगा और गुरुदेव पे छोड़ना पड़ेगा वो समय जब वो हमको परिणाम जो हम चाहते हैं वो फील कराएंगे। उन्होंने समय जो भी निर्धारित कर रखा है। तो ये, और हाँ, एक महेंद्र जी जो बोल रहे थे कुछ दिन पहले कि वो उनको वो जो मंत्र जब उनके मुंह से संस्कृत के निकलते हैं और लास्ट में भवतु भवतु निकलता है। तो क्योंकि मैंने संस्कृत से एमए किया है तो मैं बस यहाँ बताना चाहूंगी, यहाँ भवतु का अर्थ वो जानना चाह रहे थे। तो भवतु का अर्थ होता है हो, मतलब हम कमांड करते हैं ना किसी को, जब हो कि ऐसा हो, भवतु का अर्थ होता है हो। तो बस यही है। जय बहुत बढ़िया गुरुदेव। गुरु बहन, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। कार्यक्रम का समय हो गया है। अच्छा, हमारा कार्यक्रम जैसे जैसे समय गुजरता है टाइम लेता है। स्टार्टिंग में ऐसा लगता है कि कार्यक्रम ही नहीं चल पाएगा। जय गुरुदेव। हिंगू भाई साहब से रिक्वेस्ट है कि ये आए। बहुत बढ़िया बात। हाँ हाँ, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। हिंगू भाई जय साहब से गुरुदेव रिक्वेस्ट सभी है को। कि आए। हाँ जी, जय हाँ जी, जय गुरुदेव गुरुदेव। सभी को। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो, जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को। बोलो कल के अवतार जय की गुरुदेव। जय हो। जय हो। जय गुरुदेव। दादा गुरुदेव की जय गुरुदेव।